मेरा विषय है कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, वीरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 3 2 1 के साथ आप मेरा काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। 3 2 1। खुला आसमान, खुले हैं पंख, सपनों ने छलांग लगाई है, पर भूल न जाना उन वीरों को जिन्होंने इस आजादी की खातिर सीने पे गोली खाई। हमने होली खेली रंगों से, हमने दिवाली मनाई है, पर भूल न जाना उन वीरों को जिनकी आज भी सूनी कलाई। तब जाके हम लेते चैन की सांसें आजादी से, क्योंकि भारत माँ के वीरों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। नमस्कार। जैसा कि हम सभी आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कुछ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, तो कहीं देशभक्ति के गीतों का स्वर गूंज रहा है। हर कोई आजादी का लुत्फ अपने तरीके से उठा रहा है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये आजादी हमें मिली कैसे? ये आजादी हमें मिली है उन वीर जवानों की वजह से। वो वीर जवान जो आज के दिन भी सरहद पर खड़े देश की सुरक्षा में तत्पर हैं। उन्हें नहीं पता कि कब कौन सी गोली पर उनका नाम लिखा होगा। वह नहीं जानते कि उनकी सांसें कितनी देर की हैं। लेकिन फिर भी पर्वत के समान सीना तान कर खड़े वह वीर जवान भारत माँ की सेवा में न्यौछावर। विडंबना इस बात की है कि ये वीर जवान भी हमारी ही तरह, हमारी ही भांति उन हड्डी और मांस के बने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी और हमारी देशभक्ति में काफी अंतर है। हम लोग इस देश में रहते हैं और उनके हृदय में देश रहता है। हमारी देशभक्ति केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर जगती है और फिर अगले ही पल वह खत्म भी हो जाती है। हम एक दिन स्टेटस लगाते हैं, देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हैं और अगले ही पल उस देशभक्ति को भूल भी जाते हैं। यही अंतर है हमारी देशभक्ति में। और शायद वो एक दिन की देशभक्ति भी सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि हमें अपने अन्य कार्यों से छुट्टी मिल जाती है और दफ्तर से अवकाश मिल जाता है। लेकिन इन वीर जवानों की देशभक्ति इनके तन और मन में निहित होती है। ये पूर्ण रूप से देश को समर्पित होते हैं। इनकी एक एक सांस पर देश का नाम लिखा। जिस आजादी पर आज हम गुरूर करते हैं, वह आजादी हमें इन वीर जवानों की बलिदान की वजह से, इनकी शहादत की वजह से ही प्राप्त हुई। तो आवश्यकता है आज हमें इस आजादी के मूल को समझने की, इसका जो मोल है उसको जानने की, उसको पहचानने की और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य को समझने की, ताकि जब ये वीर जवान सरहद पर खड़े शहादत दें तो इन्हें इस बात का भान हो, ये इस बात को सुनिश्चित कर सके कि इनके बाद भी कोई है जो इस देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, इस देश के लिए पूर्ण रूप से योगदान देना चाहता है। इनकी शहादत बेकार नहीं गई। ये वीर जवान हमारे देश की आन है, बान है, शान है। ये वीर जवान ही हैं जो निस्वार्थ भाव से देश को समर्पित हैं और देश के लिए कार्य करते हैं। हमारी आपकी तरह स्वार्थी नहीं। ये वीर जवान ही हैं जो सही मायनों में दृढ़ता, धीरता, वीरता, अटलता, इन सभी चिन्हों को प्रतिबिंबित करते हैं। ये वीर जवान ही हैं जो सच्चे देश प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को चिन्हित करते हैं। ये वीर जवान ही हैं जो धूप में, छाया में, आंधी में किसी चीज से नहीं डरते हैं। केवल इन्हें डर है तो इस बात का कि इनके देश पर किसी तरह का खतरा ना आए, कोई प्रहार ना हो। ये वीर जवान ही हैं जो अपने परिवार से दूर दुर्लभ स्थितियों में भी केवल देश प्रेम की खातिर अपने कार्य को पूर्ण रूप से, निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। ये वीर जवान ही हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध से लेकर कारगिल के युद्ध तक हमेशा अपना लोहा मनवाया है, हमें गौरवान्वित। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इन सब चीजों को शब्दों में समाया नहीं जा सकता। इन वीर जवानों की गौरव गाथा को कुछ चंद पंक्तियों में गाया नहीं जा सकता। अंत में मेरा शत-शत नमन है सभी वीर जवानों को, जो चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, तो इस स्वतंत्रता की का मूल समझे और इन वीर जवानों की शहादत को सच करें। धन्यवाद।